बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ से परेशान हैं, मैथ करने से घबराते हैं, मैथ आपको आती नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं डिफरेंट, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं यहाँ पर आपके लिए मौजूद हूँ। आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के हवाले से आपको मैथ समझ नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, आपकी कैलकुलेशंस क्लियर करने के लिए, आपकी एक्सरसाइजेस क्लियर करने के लिए, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, पेपर के अंदर बैठ के सवाल हल नहीं होते, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.4 कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इसके अंदर हल किया गया है, इलेबोरेट किया गया है बड़े ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ, बड़ी ही इजी कैलकुलेशन के साथ, ताकि आप लोग कर सके। वीडियो को एंजॉय करें एंड तक, और आखिर में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन ऑन है, उस पर कमेंट देना ना भूलिएगा। यही वो टूल्स होते हैं, यही वो चीज़ें हैं जिससे हौसला अफजाई मिलती है हम जैसे लोगों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ओमेगा क्यूब यानी 1 होता है, इससे मुराद क्या है? सारे बच्चे गौर फिक्र करें। यानी कि ओमेगा की 3 है, वो 1 है। अब ओमेगा की कोई भी ऐसी पावर आ जाए जिसमें 3 पे वो डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा की 9 है, तो ओमेगा की 9 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की 3 को किससे ज़रब देंगे? अब ओमेगा की 9 जो है 9, ये 3 पर तकसीम हो सकती है, लिहाजा हम इसे ओमेगा की 3 को किससे ज़रब करेंगे कि 9 बनेगा? वो 3 ही है। तो इससे मुराद क्या हुआ? 3 ज़रब 3, ये दोबारा ओमेगा की 9 बन जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो इधर 1 लगा दें आप। 1 की पावर 3, आंसर 1 आएगा। तो बात बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने चेक करना है, अगर पावर 3 पे डिवाइड हो रही है तो साफ जाहिर है जी, उसका हम वैसे ही करेंगे, हल उसे करेंगे, क्योंकि 3 पे डिवाइड हो रही है पावर, तो लिहाजा हम ये वाला सारा ये क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें अब चेक कर रहे हैं ओमेगा की 28 है, 28 के करीब कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 पर तकसीम होता है? तो आप वो चेक कर लें, यकीनन वो 27 है। यानी आप 27 को अगर चेक करें, 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे तकसीम हो रहा है। 3 कम 3, 3 आया 27, ये 28 के करीब नंबर है। तो सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, इसे लिखेंगे इज इक्वल टू। अच्छा, ये सवाल अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि किताब के अंदर काफी गलती है। इसे क्या लिखेंगे? ओमेगा की 27 डॉट ओमेगा, यहां पे भी आ जाए प्लस। अब यहां पे ओमेगा की 29 है, तो कौन सा नंबर है जो अगर हम जो ऐसा है जो 29 के करीब है और 3 पर तकसीम हो सकता है? तो वो 30 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी आप जो आप बेहतर समझते हैं, 30 भी 3 पर तकसीम हो सकता है, 27 भी 3 पर तकसीम हो सकता है, तो हम इसे ओमेगा की 27 लिख लेते हैं। ओमेगा की 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं कि हमने क्या किया है। बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं जी। यहां से और यहां से ओमेगा की 27 कॉमन आ जाएगा। ओमेगा की पावर 27 इंटू यहां पे ओमेगा रह जाएगा, प्लस अगर ना भी कॉमन लें तो भी काम बन जाएगा जी। कैसे बनेगा सारे चेक करें जी। हमें पता है ओमेगा की 27, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ओमेगा की 3 को किससे ज़रब देंगे कि आपके पास जवाब 27 आएगा? 3 को तो 9 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 9 27। हमने ये ओमेगा की 27 की शक्ल में लिखा ही इस वजह से था क्योंकि 3 पे आपका जो तकसीम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब कितना होता है? यहां पर मैंने अभी आपको पढ़ाया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब की जहां पे आप इस पूरी की जहां पे 1 लगाएं, ओमेगा क्यूब की जहां पे 1 आ गया, और 1 की 9 कितना होगा? 1 होगा। तो हमारे पास ओमेगा की जो 27 है, इसका आंसर 1 आ गया। इधर भी 1 लगा दें, इधर 1 डॉट ओमेगा प्लस
इधर भी 1 लगाएं इस जहां पे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये भी ओमेगा की 27 है, 1 लगा दें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये +1 एज इट इज आ गया। अच्छा ये हमारे पास फालतू काम था जो हमने यहां पे कि ब्रैकेट लगा के शो कर दें कि ये हमने करके दिखा दें यहां पे, ताकि आपको पेपर में नंबर पूरे मिल जाए जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा सर चेक करें जी, इज इक्वल टू ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, हम ये साइड पे मैं लिख के बता रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा पिछला लेक्चर आप निकाल के देखें, ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है कि इन 1 जमा ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो सिंपल यहां पे ये भी 1 जमा ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा, तो इस सारे के यहां पे हम 0 लिख देंगे, यही आपका आंसर है। अच्छा ये फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है इसकी। यकीनन बात आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये क्या चीज है क्या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सारे बच्चे देख लें। अच्छा यहां से फिर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। यहां से अगर यहां से हम 2 वैल्यूज निकालें, अच्छा इस सवाल के अंदर 1 जमा ओमेगा है, यहां से थोड़ा चेक करें यहां से क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की यहां पे क्या वैल्यू आएगी चेक कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी, ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। लो जी ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है। इसी तरह अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू निकालना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस ओमेगा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैंने अगले सवाल के लिए आपको बात समझा रहा हूं, जो पिछला सवाल है वो खत्म हो चुका है यहां पे, यानी जो पिछला क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका था यहां पे। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे तो ये आपके पास हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट है आप उसे यहां पे सारे बच्चे चेक कर सकते हैं कि 3rd पार्ट को अभी हम करेंगे। पार्ट नंबर 3 सारे बच्चे चेक करें क्या है, सिंपल है जी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहां पे मैंने आपको ये बात समझाई है पहले भी, हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। यहां से 2 वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा चेक कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, यहां पे प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह 1 को रख लें इस तरफ और प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ रख लें, ये पहली वैल्यू है जी। इसी तरह से हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस का ओमेगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो ये भी हमारी वैल्यू बन सकती है। यानी कि ये मेन फार्मूला है, इधर से ये 2 वैल्यू। तो सारे बच्चे गौर फिक्र करें, हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं जी, जो क्वेश्चन हमें दिखाया गया है यही क्वेश्चन कर रहे हैं। इज इक्वल टू हाँ जी 1 प्लस ओमेगा यहां पे इसके किसके बराबर है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह ये 1 माइनस ओमेगा है, तो 1 माइनस ओमेगा वाला फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 को प्लस ओमेगा के साथ जोड़ सकते हैं, ये 1 को प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो 1 है ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे इकट्ठा कर लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 और प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा हम एंड में लिख देंगे। लो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माइनस ओमेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तरीके से किया जाए थोड़ा सा सही तरीके से किया, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा हो जाएगा। ये माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, तो हम यहां पे सिंपली -2 ओमेगा लिख देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो अब ये तो बड़ा सिंपल है जी, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आप जानते ही हैं कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहां पे आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू सिंपल बता दें कि ओमेगा क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये 1 लगाएं, तो आंसर इज 4। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 4 इसे देखें। अच्छा, जितना ये दिखने में मुश्किल लग रहा है ये इतना ही आसान क्वेश्चन है। ये बात मेरी आप जहन में रख लें, जितना ये सवाल मुश्किल लग रहा है, नजर आ रहा है, इतना ही आसान है। अच्छा, ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये वैल्यूज करवाई हैं। क्या क्या वैल्यूज हैं? -1 यानी एक ये टर्म है, -√3 एक ये टर्म है। अगर यहां पे एक में प्लस आप लगा लें, एक में माइनस लगा लें, यानी कि ये -1 -√3/2, यानी बेसिकली ये दोनों सेम ही आपके पास तकरीबन बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पे फर्क, इधर अगर प्लस लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस है, ये माइनस आप लगाएंगे। अच्छा, अगर एक को आप ओमेगा कहेंगे, अगर ये एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, सेकंड विल बी ओमेगा स्क्वायर। ये बात मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, जो इससे पहले लेक्चर दिया है उसके अंदर हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर मैंने आपको समझाई थी। -1 -3 का जज़र बटा 2 जमा -1 -3 का जज़र माइनस। तो ये मैंने आपको बताई थी कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, क्योंकि जज़र के अंदर माइनस आ रहा है, जज़र के अंदर माइनस आ रहा है। ये भी बताया था कि अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर आप इसे ओमेगा फर्ज कर लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर उसे ओमेगा फर्ज करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये वैल्यूज आपको आती हैं, ये कीमतें आती हैं, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन को मुश्किल रह जाएगा। हाँ जी, सवाल की तरफ देखिएगा। आप यहां पे बता दीजिएगा 3 डॉट लगा के कि ये हमारे पास कीमतें हैं। सारे बच्चे इधर गौर फरमाएं। अब इधर देख लें जी, अगर एक ओमेगा है, आप बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। सिंस, यहां बता दें, सिंस चूंकि अबव आर, जो ऊपर दिए गए हैं आर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी को ये नहीं पता कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये क्यों है, तो इससे पीछे वाला जो लेक्चर वो जाके सुने, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। डेट इज, जिससे मुराद ये होगा, डेट इज इफ वन इज ओमेगा देन अदर वुड बी ओमेगा स्क्वायर, अदर विल बी ओमेगा स्क्वायर। ये है वो मंतक, ये है वो हमारे पास चीज जो हमें याद रखनी है कि अगर एक ओमेगा है, सेकंड ओमेगा स्क्वायर होगा। सारे बच्चे गौर व फिक्र करें जी। इसमें अब क्या करेंगे, हम फर्ज करते हैं कि दिस इज ओमेगा, ये टर्म जो है ये ओमेगा है, इसे आप ओमेगा के बराबर फर्ज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लगाएंगे, ओमेगा की पावर 7। ये क्या बन जाएगा फिर, अगर इसे ओमेगा कहा है, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज ओमेगा देन इट वुड बी ओमेगा स्क्वायर। ये बात जहन में रहनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब साफ जाहिर है जी, इसकी पावर 7 है, चेक कर सकते हैं आप। बात वही है, एक को अगर आपने ओमेगा कहा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये बात अगर आप यहां पे बता देंगे, ये ऊपर वाली बात, तो एग्जामिनर जो है वो आपसे बड़ा खुश होगा। वो कहेगा इस बच्चे को मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ही नोज द मैथमेटिक्स वेरी वेल। उसे सारा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि मैथमेटिक्स के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसे क्लियर हैं। तो सारे स्टूडेंट्स देखें। अच्छा, ओमेगा की 2, नेक्स्ट जी ओमेगा की 7, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसी पावर के करीब करीब लिखें जो 3 पे तकसीम हो जाए, 3 पर तकसीम हो जाए।
जैसे पिछले सवालों में इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की 1, 6 और 1 दोबारा वो 7 बन जाएगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 6 जो है वो 3 पर तकसीम हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बन जाएगा सारे बच्चे चेक करें। 2 + 7 कितना हो जाएगा? ओमेगा की 14 हो जाएगा, ओमेगा की 14 हो जाएगा। दिस इज अच्छा, ओमेगा की 14 को भी आप क्या लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसी पावर लिखेंगे कि 3 पर तकसीम हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, तो इसे क्या कौन सी वो पावर है? यकीनन 12 जो है, या फिर 15, जो भी आप कह रहे हैं। 12 भी 3 पे तकसीम होता है, 15 भी 3 पे तकसीम होता है, तो हम 12 लिख लेंगे सिंपली। ओमेगा की 14 को क्या लिखेंगे? ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा की 2। लो जी, ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा की 2। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं ओमेगा की, अब देखें सारे बच्चे गौर करेंगे, सारे बच्चे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। अब यहां पे हम बता देंगे ओमेगा की 6 जो है, इसके बारे में बताएंगे, फिर हम इसके बारे में बताएंगे। ओमेगा की जो 6 है उसे क्या लिख लेंगे? ओमेगा की 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 6 आएगा जी। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? आंसर 6 आएगा। तो वो 2 है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आ गया। ओमेगा की 3 मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमेशा 1 होता है। हमने ओमेगा की 3 की यहां पे 1 लिख लिया, ये आ गया 2। 1 की पावर 2, आंसर इज 1। इसी तरह ओमेगा की 12 को आप यहां पे हल करके बताएं। एग्जामिनर को फिर अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चा जो है, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ने वाला है, इसे मैथ आती है। हाँ जी, ओमेगा की 3 तो लिखेंगे ही, ये हर दफा लिखना है, क्योंकि पावर 3 पे तकसीम हो रही है तो ओमेगा की 3 लिखा। क्योंकि पावर 6 3 पर तकसीम होती है, ओमेगा की 3 लिखा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? आंसर 12 बनेगा। तो 3 × 4, हाँ जी, 3 × 4 दोबारा वो 12 बन जाएगा। ओमेगा की 3, इसका क्या वैल्यू है? 1। 1 की पावर 4, आंसर 1 आएगा। लो जी, ओमेगा की 6 की जहां पे भी 1 लगा दें और ओमेगा की 12 की जहां पे भी 1 लगा दें, आप चेक कर सकते हैं। यू कैन इजीली चेक, बिल्कुल आप चेक कर, इन वैल्यूज को आप वहां पे लगा दें और आपका जो है वो आंसर आ चुका है। यू कैन इजीली चेक। हाँ जी, यहां पे लगाएं जी वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे जब 1 लगेगा ये अकेला ओमेगा रह जाएगा, प्लस यहां पे जब 1 लगेगा ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है ये भी मैंने आपको बात समझाई हुई है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी मैंने आपको बात समझाई हुई है, पिछला लेक्चर जाके सुने डियर स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप नहीं, अच्छा हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 को उधर ले जाएं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जिस बच्चे को ये कीमत याद है वो डायरेक्टली वहां पे -1 लिख देगा। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू -1। यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ये इक्वल 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 ये लगाना ना भूलिएगा, -1 इज योर आंसर। ऐसे रेक्टेंगल लगा लिया करें। ये सवाल दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही इजी है, लेकिन काम आपको साथ साथ करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा पार्ट पिछला था, लेकिन यहां पे थोड़ा चेक करें, बटे में उसने 2 नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे सारे बच्चे देखें, 2 से डिवाइड भी कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही है वो सबसे बड़ी गलती जो बच्चों को नहीं पता। दिस इज द मेजर मिस्टेक। क्यों मेजर मिस्टेक है? 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, यहां पे पावर 5 है, पावर 5 है। क्योंकि पावर 5 है, क्योंकि पावर 5 है, इट मीन 2 की 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है और 2 की 5 से आपने डिवाइड कर देना, बेसिकली 2 की पावर 5 हो गया। इसी तरह यहां पे आपने यकीनन समझ गए होंगे, 2
बटे में लगाया, ऊपर पावर 5 है, इट मीन 2 की 5 से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे। लो जी, ये सेकंड स्टेप आप करेंगे, दिस इज सेकंड स्टेप। पहले नंबर पे क्वेश्चन लिखेंगे, ये सेकंड स्टेप है आपका। नेक्स्ट क्या होगा, वही बात, अगर एक ओमेगा है तो दूसरा फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ जी, इसे अगर आप ओमेगा कह लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो वही बात हम लिखेंगे, सिंस अबव आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मतलब, इफ वन इज ओमेगा, अगर एक ओमेगा है दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। हाँ जी, इसे आप अगर 2 की 5 ये एज इट इज आ है। प्यारे बच्चों, ये कभी भी गलती ना करना, यहां पे 2 नहीं है, ये 2 की 5 से तकसीम किया है। इट इज नॉट 2, इट इज 2 पावर 5। इससे डिवाइड भी किया है, इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो इसे आप ओमेगा कहेंगे, ओमेगा। और ये 5 है प्लस 2 की 5, ये ओमेगा स्क्वायर, इसे ओमेगा कहा है आपने, इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। जैसे ही ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, ऊपर पहले से 5 जो मौजूद है, 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, यकीनन ओमेगा की 10 आ जाएगा। 5 ज़रब 2। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब है आपने डायरेक्ट ज़रब देनी है, ये भी बात सीख लें। ब्रैकेट से मुराद होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट, यानी इसके एंड में भी ईटी आ रहा है, इसके एंड में भी ईटी है। डायरेक्ट क्या मतलब, डायरेक्ट से मतलब क्या होता है, 2 को सीधी सीधी टक्कर वाली ज़रब, 2 ज़रब 5, इससे मुराद ये है। ब्रैकेट का मतलब डायरेक्ट ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 5 सीधी ज़रब, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सीधी 2 ज़रब 5, यानी 2 ज़रब 5 कितना होगा, 10 होगा। तो ब्रैकेट का मतलब है आपने 2 को 5 से सीधी ज़रब देनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूं आप बात साथ साथ समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जी, तो 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लो जी, यहां पे 10 लिख लें आप। इधर भी 2 की 5 है, इधर भी 2 की 5 है, इससे आप कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा, ओमेगा की 5 प्लस ओमेगा की 10। अब वही बातें जी, कौन सी बातें, कि ओमेगा की ऐसी पावर की शक्ल में लिखें जो 3 पे तकसीम हो। तो आपको पता होना चाहिए, वो बड़ा 2 की 5 होता है 32। इसका मतलब 2 को 5 दफा ज़रब दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये इसे क्या लिखेंगे, ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 2, इसे क्या लिखेंगे, प्लस ओमेगा की उस पावर में लिखेंगे जो 3 पे तकसीम हो, ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा की 1। तो ओमेगा की 9, वो ओमेगा की 3 कितना होता है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी तरह ओमेगा की 9 किसके बराबर होगा, ओमेगा की 9 इज इक्वल टू ओमेगा की 3 इंटू 3, ओमेगा 3 ज़रब 3 वो 9 बन जाएगा, ओमेगा की 3 कितना हो जाएगा, 1, 1 की 3 इज इक्वल टू 1। चेक कर सकते हैं आप। तो ओमेगा की 9 को क्या लिखा, ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वो 1 हो गया। तो सारे बच्चे चेक करें, इज इक्वल टू 32, इधर 1 लगेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की 9 कितना है, 1 है, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वाली वैल्यू ये कितनी है, -1 है। तो आप सिंपल वहां पे -1 जब लगाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर बनेगा, इज इक्वल टू 32 इंटू -1। आपने इसकी जहां पे, इस पूरी की जहां पे -1 लगा दिया, ये जब मल्टीप्लाई खाएगा तो आपके पास कितना आंसर आएगा, -32। दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। यू विल हैव अंडरस्टूड द वैल्यू, आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का चौथा सवाल सारे बच्चे देखें। इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है कि अगर ओमेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, जिसका दर्जा 2 हो, आगे x की 2 है, जमा x जमा 1 बराबर 0। अगर ओमेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें
और अगर आंसर में एक ओमेगा आता है, शो डैट, फिर ये साबित करें इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें x की पावर 2 होती है, जमा आगे जो भी है x की 1 आ जाएगी, प्लस जो भी है। ये याद रहे कि x की 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे, 2 जवाब आएंगे, 2 रूट्स आएंगे इसके। इसे हल करने के बाद 2 रूट्स आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो वो यही बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है। वो क्या, अब हमें यहां से पता चल जाना चाहिए कि x की पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मैट्रिक की जमात में भी पढ़ी है, 9वीं 10वीं में भी पढ़ी है। अगर पावर 2 है तो 2 जवाब आएंगे, अगर पावर 3 है तो 3 जवाब आएंगे, और अगर पावर 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यकीनन चेक कर सकते हैं, यही बात ये कि इसके 2 आंसर आएंगे। वो ये कह रहा है कि इफ ओमेगा इज अ रूट, कि अगर ओमेगा एक रूट है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन को हल करने के बाद अगर ओमेगा उसका एक जवाब है, एक रूट है, फिर कहता है शो दैट, फिर साबित करें इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, इसका जो दूसरा रूट होगा, यानी इसके 2 जवाब आएंगे, अगर एक को हम ओमेगा कहेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ये हमने साबित करना है, शो दैट। अच्छा, ये आपने साबित करना है, उसके बाद हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो पहला हम हल करते हैं जी, चेक कर सकते हैं आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a से जाहिर करेंगे। a कितना हमारे पास आ गया? a इज इक्वल टू 1। x का जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या जाहिर करेंगे? b से जाहिर करेंगे। x का कोफिशिएंट हमेशा b होता है, ये याद रखिएगा। तो x के साथ कुछ ना लगाया तो 1 लगाया, b इज इक्वल टू 1। और जो अकेला लिखा हुआ है c, इसे कांस्टेंट कहेंगे, ये भी हमारे पास 1 है। लो जी, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला सब लोगों को पता है इस चीज का। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस x की वैल्यू निकालने के लिए, x इज इक्वल टू -b जमा नफी b की 2 -4 ac, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ओवर 2a। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करें जी? -b डेट इज -b जमा नफी b की 2 -4ac बटा 2a। ये आप मैट्रिक लेवल में पढ़ते हैं। सिंपल आप यहां पे b की जहां पे b की वैल्यू लगाएं और सारी जो चीजें हैं वैसे ही लिख लें जी। तो क्या होगा हमारे पास? सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू हाँ जी, माइनस b की जहां पे उसकी वैल्यू लगाएं 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4। a कितना है? 1। c कितना है? 1। 4 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये आपके पास आंसर 4 ही रह जाएगा। 2 इंटू a कितना है हमारे पास? वो भी 1 है। ये 4 एकम 4 हो जाएगा। आपको यहां 1 - 4 कितना रह जाएगा? -3 इज इक्वल टू -1 जमा नफी -3 का जज़र ओवर 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू है -1 प्लस माइनस -3 का जज़र। यहां से हम 2 सेपरेट वैल्यू कर लेंगे, 2 सेपरेट वैल्यू, एक -1 प्लस ये वाली चीज, और एक -1 माइनस ये वाली चीज जी। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं।
x इज इक्वल टू -1 -3 का जजर ओवर 2, x इज इक्वल टू -1 -3 का जजर ओवर 2, प्लस वाली हमने यहां पे रख ली, माइनस वाली हमने यहां पे रख ली। लो जी, ये हैं वो दो रूट्स जो मैं शुरू से बता रहा हूं। x की पावर 2 है तो दो रूट्स आएंगे आंसर में, दो जवाब आएंगे। ये हैं वो दो रूट्स। अच्छा, इनमें से वो कहता है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, यानी कि एक रूट को आप ओमेगा कहेंगे तो दूसरा साबित करें, देन शो दैट, फिर आपने साबित करना है इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। यानी इन दोनों में से अगर किसी एक को आप ओमेगा कहेंगे तो फिर हमने ये साबित करना है कि जो अदर रूट है यानी वो ओमेगा स्क्वायर होगा। फर्ज करें हम इसे ओमेगा कहते हैं, सपोज अबव रूट इज, अबव रूट जो ऊपर वाला रूट दिया गया है इज ओमेगा, तो यहां पे आप ओमेगा लगा देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस, यकीनन आपको ये बात नजर आ रही होगी, -3 का जजर ओवर 2। अच्छा, अब हमने इसे ओमेगा कह दिया है तो हमने साबित क्या करना है, शो दैट, साबित करें इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या मतलब, यानी इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये वाली चीज बन जाए, ये तो लेके देख लेते हैं इसका स्क्वायर, क्या वाकई ही वो चीज बनती है या नहीं बनती। लेट अस स्टार्ट। हम अब स्क्वायर लेके देखते हैं कि वो चीज बनती है या नहीं बनती। सारे बच्चे देखिए, सारे बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का जजर बटा 2। लो जी, हमने एक रूट को ओमेगा फर्ज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर लें, ओमेगा स्क्वायर अदर रूट यानी ये वाला बनता है कि नहीं बनता। ओमेगा का स्क्वायर लें, क्या ये बनता है कि नहीं बनता, चेक कर लेते हैं। अभी स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर लेंगे ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का जजर बटा 2। इधर भी स्क्वायर ले लिया और उधर भी स्क्वायर ले लिया। सारे बच्चे चेक करेंगे, इधर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर पहली रकम का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम ये है -3 का जजर, इस सारे का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है। स्क्वायर शुरू में पहली रकम -1 का स्क्वायर लिख लिया, जमा दूसरी रकम -3 का जजर, इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। याद रहे, जब जब स्क्वायर हम ओपन करेंगे, जब जब हम पावर 2 लेंगे, इधर जमा की लामत। अब प्लस माइनस माइनस होता है स्क्वायर शुरू में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। माइनस स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर शुरू में, जरा पहली, अब पहली रकम क्या है जी, पहली रकम 1 है, -1 नहीं, सिंपल आपने ये 1 लगाना है, 1। यहां पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, ये पूरी रकम यहां पे लिख देते हैं और आंसर नहीं आ पाता। 1 हमने पहले प्लस माइनस का ये करके हमने यहां पे रख लिया, प्लस माइनस माइनस होता है स्क्वायर शुरू में। अब ये अलामत के बगैर मान आएगा। इसी तरह दूसरी रकम हमारे पास क्या है, 3 का जजर -3 का जजर। फर्स्ट टर्म इज 1 यहां पे लगाई, सेकंड टर्म इज डेड हमने यहां पे लगाया। हाँ जी, अब ये -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इससे। -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, डेट इज 1। माइनस का पावर 2 आ जाए हमेशा जमा आएगा, ये याद रखिएगा। स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -3 है और बाहर प्लस है तो ये -3 आ जाएगा। ये माइनस है, तफरीक, ये जमा, तफरीक और जमा तफरीक 3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -2, एक, ये सारी रकम एज इट इज आ जाएगी। 2 × 1 ये सारा मल्टीप्लाई करने ये आ जाएगा, बटे में
4 चला आ रहा है। अच्छा 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। यहां पे हम -2 लिख देंगे। चेक कर सकते हैं, यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इज इक्वल टू, हाँ जी 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, यहां पे कितना रह जाएगा? -1 रह जाएगा, माइनस यहां पे 2 बाहर आ गए, इधर कितना रह गया? -3 का जगह। दोबारा चेक कर लें, 2 इधर भी था, 2 इधर भी था, 2 को हमने बाहर निकाल दिया तो 2 बाहर आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज बन जाएगी, बटा 4। 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 2 4। लो जी, आपके पास ये आ चुका है, वो जिसका इंतजार था, जो चीज हम साबित करना चाहते थे। चेक कर सकते हैं आप, यही तो हमने साबित करना था कि अगर इस इक्वेशन को हल करेंगे तो कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। मैंने कल बताया था, ये और ये रूट आ गए। एक को हमने ओमेगा कहा है, इसे हमने ओमेगा कहा है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इसे हमने ओमेगा कहा, सपोज अबव रूट इज ओमेगा, इसे ओमेगा कहा। तो क्या साबित करना था कि अगर ओमेगा रूट है, शो दैट अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ही हमने इसका स्क्वायर लिया ओमेगा स्क्वायर, तो कौन सी वैल्यू आ गई? सेकंड वाली, सेकंड रूट आ गया। दिस वाज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो साबित हो गया है, हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है। क्या साबित हो गया है? कि अगर हमारे पास इक्वेशन है, इफ वी हैव इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इक्वेशन है, इसका एक रूट जिसे आप ओमेगा कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो अदर रूट होगा, यानी ये वाला, ये अदर रूट होगा, ये हमने साबित करना था, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। सो प्रूव हो चुका है। अब जो चीज प्रूव हो जाए उसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, हैंस प्रूव्ड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे, यहां पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाता है। यहां पे इस जगह पे, यहां पे 1 की जगह पे ये -1 लिख देता है, साबित नहीं होता। यहां पे सिंपल आपने ये 1 लिखना है अलामत के बगैर, ये सिंपल यहां पे ऐसे लिखना है इस तरह। ये प्रूव मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, इससे पहली वीडियो के अंदर देखें, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी इसका दूसरा पार्ट रहता है, हमने साबित करना है कि ओमेगा की पावर 3 है, उसका आंसर 1 आएगा। लेट अस प्रूव। अब हमने साबित करना है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। लेट अस प्रूव। हाँ जी, कैसे साबित होगा? ओमेगा, हाँ जी सेकंड जो आप कर रहे हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा? जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। हमने किसे ओमेगा कहा था? इसे। अच्छा ये 3 का जस्ट अयोटा लिखा हुआ है, अगर अयोटा नहीं लिखेंगे तो आप यहां पे माइनस डाल देंगे, अंदर माइनस नहीं लिखेंगे तो यहां पे अयोटा, जैसे मर्जी कर लें, इट इज योर चॉइस, ये आपकी अपनी मर्जी है जी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या लगाएंगे? -1 लो जी, ये ओमेगा की वैल्यू लगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से देख के आप लगा सकते हैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर सिंपली यहां पे आपने माइनस लगा देना है, -1 लो जी, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की पूरी वैल्यू है, वो आपने ओमेगा स्क्वायर की यहां पे लिख दी। यकीनन सब बच्चों को पता होगा, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या सीन होता है। इसका मतलब क्या है? सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, पहली जो टर्म है वो पहली के बराबर है, यानी ये a है तो ये भी a है। दूसरी टर्म जो है वो दूसरी के बराबर है, ये b है तो ये भी b है। अगर ऐसा सीन है, पहली टर्म पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, और अलामतें जो चेंज है प्लस माइनस हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या होगा?
पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है a, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अच्छा अगर इतनी लंबी चौड़ी नहीं भी बात याद रखना चाहते, a प्लस बी है, a माइनस बी है, ऐसा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। यहां पे आप चेक कर सकते हैं ऊपर वाले केस के अंदर, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये और ये दोनों सेम है, -1 है, ये भी -1 है। ये सेकंड टर्म है, ये सेम है, ये वाली चीज यानी ये वाली चीज इसके इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, अलामतों का फर्क है, ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये वाला फार्मूला बना। तो क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर, नीचे 2 + 2 4 हो जाएगा, पहली का स्क्वायर -1 इस सारी का स्क्वायर, जैसे यहां पे a का स्क्वायर किया था, माइनस दूसरी का स्क्वायर, जैसे यहां पे -b का स्क्वायर किया था। अच्छा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज दिस इज प्लस, -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस और ये -3 है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा, दैट बिकम +3, 1 और 3 4, 4/4, ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे हमेशा आंसर 1 आएगा। याद रहे ऊपर नीचे जब कैंसिल करते हैं आंसर 1 आता है, अगर ऐसे साइड बाय साइड कैंसिल करते हैं तो आंसर 0 आता है। हमारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल करके यहां पे 0 लिख देते हैं, फजूल बात है। ऊपर नीचे कैंसिल जब भी करेंगे आंसर हमेशा 1 आएगा, साइड बाय साइड कैंसिलिंग में 0 आएगा। तो क्या मतलब हुआ, ओमेगा क्यूब को हमने हल किया, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू लगाएं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, यहां पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, लगाएं, 2 + 2 4, हल करें, आंसर 1 आ गया। इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स जितना लोग समझते हैं। मैथ तो नंबरों का नाम है, मैथ तो मैथ कैपेबिलिटी का नाम है, मैथ तो जहन का नाम है, मैथ तो दिल को खुश करने का नाम है। डियर स्टूडेंट, मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन आप तरीके से पढ़ें, लेके चलें, चीजों को समझ के पढ़ें, रट्टा ना लगाएं। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, मैथ को भी रट्टा लगाते हैं। लो जी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हेंस प्रूफ, यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूफ, साबित हो गया, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही है जनाब, हमने फार्मूले लगा के साबित कर दिया। इसका मतलब क्या, जहां जहां पर ओमेगा क्यूब आएगा हम 1 लिखेंगे, वी विल राइट 1, जहां जहां ओमेगा क्यूब आएगा।